पेपर लीक या सिस्टम वीक। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। जी हां, सिस्टम पर तो सवाल उठेंगे ही, क्योंकि बात युवाओं के भविष्य की है, बात रोजगार की है। जिस रोजगार के मुद्दे के बलबूते हेमंत सरकार सत्ता की कुर्सी पर विराजमान हुए, लेकिन रोजगार से ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं हो रही है। मानो पेपर लीक कराने वाली गैंग्स का झारखंड सेंटर बन गया हो। पिछले 2 सालों के भीतर झारखंड से पेपर लीक के 4 बड़े स्कैम सामने आए। 2024 के नीट यूजी पेपर लीक स्कैम की जांच में झारखंड के 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की संलिप्तता सामने आई। इसके पहले इसी साल जेएसएससी, सीजीएल और बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के पर्चे भी झारखंड से ही लीक हुए थे। वहीं एक बार फिर से जिस जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा को अच्छे से संपन्न कराने के लिए हेमंत सरकार ने इंटरनेट सेवा तक बंद कर दी, उसमें भी अब गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। सवाल मात्र युवाओं के भविष्य का है। सवालों के तमाम जवाब हम अपने दिग्गज मेहमानों से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। जेएसएससी, सीजीएल की परीक्षा पर बवाल। सवाल नहीं, साल बदला। क्या नौकरी बेच रही है हेमंत सरकार? एग्जाम का तैयारी प्रिपरेशन कर रहा था कि क्योंकि सरकार इस बार हम लोग को लगा था कि फेयर तरीका से हो एग्जाम, तो हम लोग दिन रात मेहनत करके लाइब्रेरी में पढ़ते रहे इस अनुभव से कि इस बार फेयर तरीका से एग्जाम हो जाए। लेकिन हम लोग का एग्जाम, मेरा दोस्त का और मेरा 22 को एग्जाम था। हम लोग पहुंचे 21 को, 22 को हम तो अपना सेंटर चले, मेरे सेंटर में ऐसा कुछ देखा नहीं। लेकिन मेरा दोस्त गया तो देखा कि लड़का फोन में बात कर रहा था और वो आंसर लिख रहा था। बहुत हाई लेवल से जो है कि इसमें घोटाला किया गया है। ये जो आप लोग को मामला जो हम लोग कल परसों पता चल रहा है ना कि वो जो है यहाँ सेंटर खुला, वहाँ लीक हो गया। बहुत सारे लड़के मार छोड़ करके आए, बहुत सारे लड़के बहुत पहले ही पैसा दे चुके हैं और पूरी तरह से हम लोग चाह रहे हैं कि दोनों दिन एग्जाम हुआ, पूरी तरह से हर एक पेपर जो है रद्द होना चाहिए। लेकिन पेपर लीक होने के सामने है, अच्छा लोग एग्जाम भी नहीं दिया, मैंने भी नहीं दिया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है झारखंड की। झारखंड में इसी तरह हर बार हो रहा है। झारखंड का तैयारी करना बेवकूफी हम लोग के लिए, टाइम बर्बादी है। 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास का दावा करके सत्ता में आई हेमंत सरकार क्या सही से 2000 लोगों को भी नौकरी नहीं दे पा रही? क्या हेमंत सरकार नौकरियां देने की बजाय नौकरियों को बेच रही है? जी हाँ, इन सवालों से प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। अब झारखंड में 2000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति के लिए 21-22 सितंबर को आयोजित स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा विवादों में फंस गई है। रीजनिंग और गणित के पेपर्स में कई सवाल पूर्व में रद्द हो चुकी परीक्षाओं पेपर से हूबहू दोहराए गए हैं। अभ्यर्थियों का एक बड़ा धड़ा इसे साजिश बता रहा है। रांची और हजारीबाग के साथ साथ कई शहरों में अब धरने का दौर शुरू हो चुका है, जबकि बीजेपी हेमंत सरकार पर परीक्षा के नाम पर पेपर बेचने के आरोप चस्पा कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेतृत्व में चलने वाली हेमंत सोरेन जी की सरकार में जितनी भी परीक्षाएं जेएसएससी के माध्यम से या जेपीएससी के माध्यम से हुई हैं, एक भी परीक्षाएं इनके कदाचार मुक्त नहीं हुए। इसलिए इस सरकार को चाहिए कि इन्होंने इंटरनेट तो बंद किया, लेकिन नेट का एक कदाचार का नेट का जाल इन्होंने सिंडिकेट के रूप में फैलाए रखा। यूपीएससी की परीक्षाएं जब होती हैं पूरे झारखंड में या ऑल ओवर इंडिया में, तो कभी भी इंटरनेट को बंद नहीं कराया जाता, लेकिन ये एक नेट फैलाए, जाल फैलाए इन्होंने कदाचार करने को लेकर के। अब जब छात्र छात्राएं ये कह रहे हैं तो सरकार उससे संवाद करने के बजाय हाथ झाड़ रही है। भैया, जेपीएससी के चेयरमैन को ये पीसी करने के बजाय उन अभ्यर्थियों से बात करनी चाहिए कि उनकी मांगे क्या है, आपस में सौहार्दपूर्ण तरीके से उनसे संवाद करनी चाहिए। लेकिन जेपीएससी जेएसएससी का जो रवैया रहता है, अब कभी वहां जाइए, वहां चेयरमैन रहते नहीं हैं, वहां के सेक्रेटरी नहीं रहेंगे, परीक्षा नियंत्रक नहीं मिलते हैं, तो स्टूडेंट या अभ्यर्थी जाएंगे तो कहां जाए? झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने परीक्षा में चोरी कराने का नया तरीका इजाद किया है।
वहीं परीक्षार्थियों का दावा है कि 20 प्रश्नों में से 16 प्रश्न हूबहू वही हैं जो 7 जून 2019 को आयोजित टियर 1 परीक्षा में पूछे गए थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि एक तरीके से प्रश्न पत्र पहले से ही आउट थे। संदेह है ऐसा जानबूझकर किया गया है ताकि चहीते छात्रों को इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से रटवाए जा सके। ऐसे में सवाल ये कि परीक्षा के नाम पर क्या छात्रों के साथ अन्याय हुआ। बहरहाल युवाओं को रोजगार देने के नाम पर सत्ता में आई हेमंत सरकार के लिए अब रोजगार ही एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जो कि चुनाव में सबसे बड़ा सिरदर्द है हेमंत सरकार के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। झारखंड के युवाओं में निराशा का भाव है। वो कह रहे हैं कि टाइम बर्बाद करना है अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। सीधे रुख करते अपने मेहमानों की तरफ चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ विजय कुमार चौरसिया बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद है, खुर्शीद हुसैन रूमी कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद है और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। तो बहुत स्वागत है आप सभी का। आनंद कुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप के ही सहयोगी दल है, आप पार्टी में हैं, राज्य में सरकार भी आपकी है। खुर्शीद हुसैन जी, गलती करो, गलतियां करो, एक गलती बार बार नहीं करो। सुना होगा आपने, पेपर लीक होता है, एक बार फिर से पेपर लीक होता है, बच्चे फिर से एग्जाम देते हैं, तैयारी फिर से करते हैं, समय फिर से बर्बाद होता है, पैसा भी लगता है, बच्चों की मेहनत भी लगती है और अभिभावक की उम्मीद भी होती है। उम्मीद बार बार तोड़ दी जाती है, अफसोस होता है। पेपर लीक का फिर से इल्जाम लग रहा है। पेपर लीक हुआ या फिर नहीं हुआ? खुर्शीद जी, देखिए, आरोप बराए आरोप लगाना बहुत आसान काम है। सरकार ने अपने बूते जितनी कार्रवाइयां करनी थी करी थी। खुद इसमें इंटरेस्ट लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाई लेवल की बैठक करी। उसमें चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, होम सेक्रेटरी, जेएसएससी के चेयरमैन सबको बुलवाया और यह निर्देश दिया गया सारे झारखंड के जिलों के उपायुक्तों को और एसएसपी को, एसपी को, कि ये एग्जाम साफ सुथरा होना चाहिए। हद तो ये है कि यूपीएससी की परीक्षा में सही कहा आपने कि नेट बंद नहीं होता है, लेकिन सरकार ने एहतियात के तौर पर नेट बंद किया कि इसका मिसयूज नहीं हो और सरकार चाहती है कि ये परीक्षा साफ सुथरा हो। अब ऐसा है कि क्वेश्चन कहीं 2-4 रिपीट हो गया है, तो उसके लिए ये कहना कि नहीं, 2-4 रिपीट हुए, 16 में से 20 प्रश्न रिपीट हो गए, 2-4 रिपीट हो गए छात्रों। एक मिनट हमको कंक्लूड करने दीजिए। बोलिए। ये चहेते छात्रों के लिए ऐसा किया गया है, ऐसा नहीं है। सरकार जो नियम बनाती है सबके लिए बनाती है और उस नियम से आपके प्रदेश के ही युवा खुश नहीं है खुर्शीद जी? आप सहयोगी दल है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गलती होगी तो आप समझाइएगा भी। मुझे लगता है सहयोगी होने का नाते से आप यही काम करिएगा कि गलती होगी तो गलती करते हुए उसके लिए आप उनको सपोर्ट या फिर मोटिवेट नहीं करते हुए नजर आएंगे। नहीं, मीठा मीठा, गप गप, तीता तीता, थू थू। ऐसा है कि अगर हमको सूट नहीं किया तो बस आरोप लगा दो कि पेपर लीक हो गया। पेपर कहीं लीक नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने खुद पर्सनल इंटरेस्ट लिया है, हाई लेवल मतलब ये जो छात्र कह रहे हैं, ये तमाम जो बातें आपके ही प्रदेश के युवा कह रहे हैं, आप उन्हीं को गलत ठहरा रहे हैं। नहीं, हम वही इसी बात को कह रहे हैं कि सरकार ने जो कार्रवाइयां और जो एहतियात और जो सुरक्षा के उपाय किए, उसके बावजूद ये आरोप लगाना कि पेपर लीक हुआ है, गलत है। बावजूद यूपीएससी जैसे एग्जाम होता है, इंटरनेट सेवा बंद नहीं की जाती है, इंटरनेट सेवा बंद किया जाता है। आप कह रहे हैं एहतियात बरती गई, फिर भी विफलता आपको मिल गई हाथ में। सफलता तो 5 सालों में नहीं प्राप्त कर पाए। देखिए, ऐसा है कि कुछ लोगों के आरोप लगाने से ये सिद्ध नहीं होता है। वो कुछ लोग नहीं है खुर्शीद जी, वो आपके ही प्रदेश के युवा है जो रोजगार के लिए आपको वोट देते हैं। श्रुति, ऐसा है ना कि
चलिए ठीक। हमने अपने जीवन में ये पहली बार देखा है कि किसी भी परीक्षा के लिए नेट बंद किया गया है, और वो भी 2 दिन कुछ घंटों के लिए। ऐसा एहतियात तो किसी सरकार ने भी नहीं लिया था कि परीक्षा के लिए नेट बंद कर दिया जाए। अब कुछ कमियां अगर कहीं रह गई हैं तो सरकार। चलिए खुर्शीद जी, मुझे लगता है दवा लेने के बाद रोग ठीक होता है, लेकिन दवा लेने के बाद बीमारी और बढ़ गई है। चलिए, नहीं, विजय कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, क्योंकि बाबूलाल मरांडी का आपने देख ही लिया है ट्वीट। विजय जी, श्रुति जी, क्या कहें, इन लोगों को ना संवेदना है और ना ही शर्म है। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है कि ये किस तरह की दलीलें दे रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सरकार की नाकामियों को बचाने के लिए। ये कह रहे हैं कि पहली बार एहतियातन इंटरनेट को बंद किया गया, करोड़ों का नुकसान हुआ राज्य को, लोग जगह जगह फंसे रहे जो यूपीआई पेमेंट वगैरह यूज करते हैं। बावजूद ये सारी चीजें इसलिए की गई ताकि जो उन्हें करना था वो भली भांति वो कर ले, और करना वही था। आप समझिए कितनी शर्मनाक बात है कि इनकी जो टीम है जिससे परीक्षाओं का आयोजन होता है, जिनको ये ठेका देते हैं, वो एक प्रश्न पत्र भी तैयार करने की फुर्सत उन्हें नहीं है। ये पुराने प्रश्न पत्रों को चस्पा कर दिया, यानी कि दिल्ली से ही दूध की रखवाली है। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि कुछ छात्र ऐसा कह रहे हैं, इनको मालूम नहीं है कि जगह जगह किस तरह से छात्र आक्रोशित है, आंदोलित है, उनके सपनों पे कुदाल चलाया गया है हेमंत सोरेन के द्वारा, और ये जानबूझ करके कराया गया है। तमाम आदमी लोग पूरे सूबे का व्यवधान सहा, कठिनाइयां सही कि चलो बच्चों का एग्जाम है, शायद ये सरकार सीरियस है कि भाई कोई गड़बड़ी ना हो, लेकिन अंततः परिणाम क्या निकला? छुपाने की लाख कोशिश की गई पिछली बार की तरह ही, लेकिन छात्रों ने भी कमर कस लिया था। ये कोई भाजपा आप पे आरोप नहीं लगा रहा है साहब, कोई दल आप पर आरोप नहीं लगा रहा है साहब, ये सूबे की जुआ का आरोप है। उस जुआ का आरोप है जिसकी आप डींग हाँकते रहते हैं कि आप उसके लिए बहुत कुछ किया। एक वानगी है श्रुति जी, मैंने आपको पिछली बार भी बताया और फिर बता रहा हूं कि आप चौकीदार वाले में भी आपने देखा ना, आप ही लोग ने साझा किया था कि कैसे आरिफ, निसार, आसिफ, एक खास समुदाय के लोग अपनी जन्म से पहले चौकीदार की नियुक्ति में बहाल हो गए, अपने पिता से पहले वो चौकीदार बन गए। कितनी अजीबो गरीब बात है, इसमें इनको कुछ भी जवाब नहीं सूझ रहा है, और ना ही ये अध्ययन करते हैं कि कैसे चीजें, चलो गलत हो गई तो हो गई, अब आगे कैसे सुधारा जाए, इसकी भी परवाह इन्हें नहीं है, क्योंकि ये गलती मानेंगे नहीं तो ये सुधारेंगे कैसे। इसलिए बड़ी शर्म की बात है, और अब इनके बूते कुछ बचा भी नहीं है श्रुति जी। पूरा जुआ आंदोलित है, सड़कों पे है, और परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहा है, और ये झूठी दलीलें दे रहा है। अब तो इनके पास कुछ बचा भी नहीं है, समय अब खत्म हो चुका है। अंतिम में आरोप ये है कि नौकरियां बेच रही है हेमंत सरकार। बिल्कुल बेच रही है, और क्या कहा जाए, ये साजिश है ना, हमने बंद कर दिया ताकि हल्ला ना हो, ताकि चीजें वायरल ना हो। ये रिपीट करके, ये पुराने प्रश्न पत्रों को रिपीट करके, ये तो आसानी से रीजनिंग के सवाल और मैथ के सवाल हल किए जा सकते हैं। और आपको मालूम है, आप किसी स्टूडेंट से पूछिए कि यही उस परीक्षा में थोड़ी कठिन राह होती है, उसी को ये लोग कुछ लोगों के लिए आसान कर दिया, ताकि जिससे इन्होंने पैसा लिया है, जिसको इन्होंने नौकरियां बेची है, वो आसानी से ये परीक्षा निकाल सके। मतलब एक नई अनूठी तरकीब इन्होंने निकाला है अपने लोगों को लाभ देने के लिए। भले इस सूबे का जुआ अपने सपनों को साकार ना कर पाए, उस पर ये कुल्हाड़ी चलाते रहे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरकार का ये अंतिम दौर है, अंतिम समय है, अब खत्म हो चुका है सब। अब विधानसभा, आसन विधानसभा में अभी जुआ इन्हें आईना दिखाएंगे कि भाई आप सत्ता के लायक आप नहीं हो। एक मतलब नौकरी के लिए आप एक परीक्षा भी आयोजित नहीं कर सकते हो ढंग से। इतने सारे एहतियात आप जब कहते हो बरतने के बाद, तो आप कितने फेल हो, आप किस लायक हो, आप किस मर्ज की दवा हो, ये आप खुद ही समझो। खुर्शीद जी, एग्जाम देने के बाद कराया था क्या? क्या पेपर लीक हमने करवाया था क्या? किसने करवाया? किसकी जवाबदारी? केंद्र की सरकार ने।
अरे नीट की सरकार अभी पेपर लीक पर प्रधानमंत्री झारखंड कुछ बोलते नहीं है। आपने नीट का बदला लिया क्या? नीट पेपर लीक हम लोगों ने कराया था क्या? आपने नीट का बदला लिया क्या इसको करके? नहीं, बदला नहीं लिया है, हमने सही किया है, हमने एहतियात बरता है। नहीं, एहतियात बताया ना कि यूपीएससी के परीक्षा में आपने एहतियात बंद किया है। आपने एहतियात इसलिए ठीक है खुर्शीद जी, विजय जी, पेपर लीक नहीं कराया है। ठीक है, आप जवाब तो सुन लो। सियासत नहीं हो रही है यहाँ पे, राजनीति नहीं की जा रही है, बात युवाओं के भविष्य की है। मुझे लगता है कि आपको तो सजग रहना चाहिए, संवेदनशील भी रहना चाहिए। श्रुति जी, युवाओं के सपनों से इस सरकार ने कोई खिलवाड़ नहीं किया है। नीट पेपर लीक हमने नहीं कराया था, 4 बड़े पेपर, 5 साल में इतने सारे पेपर लीक। अनंत कुमार जी, ठीक है खुर्शीद जी, अनंत कुमार जी, परीक्षा के बाद बच्चे पास और फेल होते हैं, यहाँ पे तो सिस्टम पर ही सवाल। निश्चित तौर पर असावधानियां तो घटी है। सरकार के बार बार व्यवस्था बनाने के बावजूद इस तरह की जो समस्याएं आ रही है, कहीं ना कहीं खामियां तो सिस्टम वीक कहाँ है अनंत जी? सिस्टम कहीं ना कहीं इस तरह का लूज है, जिस सिस्टम का लाभ लोग उठा रहे हैं और इस तरह के परीक्षाओं को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे सरकारी स्तर पे हो या वो पब्लिक स्तर पे हो। तो इस पूरी व्यवस्था को निश्चित तौर पे एक बार लोगों को रिव्यू करना चाहिए, सरकार को रिव्यू करना चाहिए। सिर्फ नेट बंद कर देने से अच्छी व्यवस्थाएं बन जाएगी, ऐसी नहीं है। अन्य कई और व्यवस्थाएं हैं जिसको सरकार को गंभीरता से चेक करना चाहिए कि वो प्रश्न पत्र उस तरह का क्यों बना और किसने बनाया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो पूरी सिस्टम है, इस सिस्टम को अस्थायी तौर पे अच्छी व्यवस्था कैसे चले, चाहे वो कोई भी सरकार हो, ये परीक्षा का एक अच्छा सा व्यवस्था अलग से काउंसिल बने। 5 साल जनता देती है समय अनंत जी, 5 साल का बस आखिरी कुछ महीने बाकी हैं। उस 5 साल में इतनी कामयाब नहीं हो पाई सरकार कि एक पेपर भी ठीक से करा पाए, कि युवा को ही संतुष्ट कर दे, किसी को ही संतुष्ट नहीं कर पा रही। और फिर भी वोट की बात की जाएगी, जनता से वोट मांगा जाएगा, किस आधार पर खुर्शीद जी? निश्चित तौर पर ये जो मामला था, ये किस आधार पर मामला था? इतनी बार पेपर लीक हुआ है, इतनी बार पेपर लीक हुआ है, मुझे सोचने में भी अजीब लगता है कि वो बच्चे जब पेपर देने जाते हैं तो सोचते होंगे कि पेपर का रिजल्ट नहीं आएगा, पेपर रद्द हो जाएगा, ये सोचते होंगे। राज्य सरकार की तरफ से जो भी उसमें कोई पेपर लगा रहे और लगाना भी चाहिए इस टाइप का कि आप बार बार एग्जाम ले रहे हो, कोई ना कोई खामियां आ जा रही है और बाद में वो एग्जाम चल जा रहा है और युवाओं को बार बार ये लग रहा है कि कुछ अच्छा हो पाएगा। लेकिन राज्य सरकार ने निश्चित तौर पर व्यवस्था बनाई थी, वो उस व्यवस्था को फिर से रिव्यू करना चाहिए और जनता के बीच बताना चाहिए कि इतनी हड़बड़ाहट में इस तरह क्यों। किस बात की हड़बड़ाहट थी खुर्शीद जी? चुनाव नजदीक है, एक कहावत है खुर्शीद जी, अब पछतातो होत की जब चिड़िया चुग गई खेत। जब पहले नहीं कर पाए तो अब क्यों ही डंका बजाना, बाद में करते, बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ नहीं करते। बच्चे आरोप लगा रहे हैं आपके प्रदेश के युवा पे, ये इल्जाम लगा रहे हैं कि सिर्फ चुनाव था, चुनाव नजदीक है इसलिए आपने खिलवाड़ कर लिया छात्रों के भविष्य के साथ। किसी छात्र के भविष्य के साथ राज्य सरकार ने कोई खिलवाड़ नहीं किया है। राज्य सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करे। राज्य सरकार की मंशा यह थी कि साफ सुथरा चाक चौबंद व्यवस्था किया गया था और इम्तिहान ठीक ठाक हुए हैं, कहीं से पेपर लीक की कोई सूचना नहीं है। अब क्वेश्चन पेपर अगर कहीं रिपीट हो गया है तो सरकार इसकी जांच करेगी और जांच में अगर कोई दोषी पाया गया तो उस पर कार्रवाई करेगी। मतलब पेपर बस इसलिए होते हैं जांच किया जाए फिर दोषी पाया जाए। ठीक है विजय जी बोलिए। श्रुति जी, सबसे पहले तो सरकार क्या ये वक्तव्य नहीं आया जो अभी खुर्शीद जी कह रहे हैं, पता नहीं किनके बिहार से ये कह रहे हैं।
हम तो इनसे निवेदन करते हैं कि अगर थोड़ी भी संवेदना बची हो तो सबसे पहले उस आक्रोशित छात्रों से, युवाओं से आपकी सरकार माफी मांग ले कि भैया हमसे भूल हो गई। ये तो सुनियोजित था, आपने नेट बंद किया, आपने क्वेश्चन रिपीट किया, आप ये तो पूरी तरह से सुनियोजित था कि आप जिन्हें लाभ दिलाना चाह रहे थे उन्हें आपने लाभ दिलाया, आप पूरी तरह से सफल हो अपनी मंशा में। आपकी मंशा ही नहीं है कि यहाँ के युवाओं को आप रोजगार दे सके, नहीं तो आनंद फानंद में लाने की क्या आवश्यकता थी। आपके लिए तो 4.5 साल का वक्त था, आपने तो कुछ किया नहीं। आपको अब लग रहा है कि हम कुछ करके दिखाएं और वोट हम पाएं, लेकिन उसमें भी आपकी नीयत साफ नहीं है। और आप कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, भाई पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर रिपीट है। छात्र कह रहे हैं कि हमारे भविष्य के साथ धोखा हुआ है और आप छात्रों को झुठलाना चाह रहे हैं। आपको सबसे पहले अगर सरकार में थोड़ी भी शर्म हया संवेदना बची है तो सबसे पहले स्वीकार करना चाहिए, चीजों को माफी मांगनी चाहिए और तब छात्र का गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ता। लेकिन आप तो उस गुस्से को और भड़का रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि हमारी नीयत बहुत साफ थी, हमने बहुत चौक चौबंद किया और हमारा सिस्टम ही फेल था। जब आपका सिस्टम ही फेल है जनाब, तो आप नेट बंद करके क्या करेंगे? आपने जिनको परीक्षा आयोजन की जिम्मेवारी दी है वही बेईमान है, तो आप नेट बंद करके और इन चीजों को बोल करके आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको ईमानदारी से अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन भाई हमारी नीयत सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है। हम तो माफी मांग लीजिए के लिए पूरा बढ़िया व्यवस्था किए थे। अरे सारे जिलों के उपायुक्त और एसपी को लगाया गया था, कहीं कोई पेपर लीक की बात सामने नहीं आई है जी। आपके घर मुझे बोलने नहीं दीजिए, हमको कंक्लूड कर, आपके समय में हमने टोका टोकी नहीं किया। नहीं, आप कंक्लूड कर लेने दीजिए, उसको नहीं बोलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूं कि जेएसटीसी की 21 और 22 की जो सीजीएल की परीक्षा हुई है, सरकार की मंशा युवाओं और छात्रों के खिलाफ नहीं है। सरकार ठीक नियत के साथ ये इम्तिहान ली है और इसके लिए सुरक्षा के और जो व्यवस्था करनी चाहिए थी वो करी है। मुख्यमंत्री ने हाई लेवल की बैठक करी है। अब तो ये है कि यूपीएससी में नहीं होता है, लेकिन यहाँ हमने नेट भी बंद कराया कि कोई गड़बड़ी नहीं हो। तो सवाल सिर्फ इसमें आपका है, गड़बड़ी नहीं हो, नेट तक बंद करवा दिया, इसका मतलब यही है कि अंदर ही कोई विभेषण था। क्वेश्चन पेपर रिपीट कर दिया, बार बार वही सेम चीज रिपीट हो तो आपके अंदर खाने में ही गड़बड़ी है। कमी तो अंदर की नहीं है। कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। ये जो छात्र बोल रहे हैं उससे आप सीधे दरकिनार करते हैं खुद को। नहीं, हम ये नहीं कर रहे हैं। ऐसा है ना कि आप अगर इन्हें का इम्तिहान देते हैं और इतिहास का विषय आपका है तो आप देख लीजिए कि 10 सवाल पढ़ के जाइएगा। पिछला साल में 5 सवाल जो आया है नहीं आएगा, 5 सवाल आएगा। 2018 में जो पेपर लीक हुआ था उसी पेपर के क्वेश्चन 2024 में फिर से आते हैं, अलग क्वेश्चन आते हैं। 1-2 की बात तो ठीक है, मान भी ली जाए आपकी बात। खुर्शीद जी, जवाब देना पूरे देश स्तर पर उसका जवाब दे कौन लेगा? खुर्शीद जी, प्रदेश आपका है, जनता से आप वोट मांगेगा प्रदेश में। जहाँ से हम अपने कार्यों का बल पर मांगेंगे, किस बेस पे मांगेगा, क्या कहिएगा? हमने जो काम किया है, कभी आपने लाख रोजगार देने की बात की थी खुर्शीद जी, क्या हुआ उसका? वो भी जुमला। आप बता दो क्या किया? जुमला तो प्रधानमंत्री देते हैं। अरे छोड़िए ना, ठीक है, कुछ नहीं है, हम लोग काम करते हैं। जुमला प्रधानमंत्री के लिए रिजर्व है। खुर्शीद हुसैन जी, पेपर लीक होता है, विभीषण आपकी ही खेमे के अंदर होता है, आपको अभी भी कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। श्रुति जी, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तो ये क्या है? छात्रों का आरोप क्या है? उन्होंने कहा, आरोप में बता देती हूं कि नेट बंद करके ऑफलाइन पेपर लीक किया गया। ये आरोप है, हाँ, और कुछ नहीं। ये आरोप आपकी प्रदेश के युवा बोल रहे हैं खुर्शीद जी। कोई देश नहीं वो है कौन? भाजपा के शासनकाल में भी सेम हालत, तब भी गड़बड़ियां पेपर में, और आज भी आपके भी इसमें, आपके भी सरकार में सेम ही
बात होगी। नहीं, न्यूज पेपर लीक हुआ भाई, इसका जवाब देना ना, उसका जवाब तो किस पर है? आपने इसीलिए ये करना बहुत आसान काम है। मैं तो जिम्मेदारी संभालना आसान काम नहीं है। अरे भाई, तो इसीलिए आपने दोहराया इसको। नहीं, हमने कराया था, आपने लीक करा दिया। हमने तो लीक नहीं कराया। अच्छा, आपने बेच दिया, आपने पहले बेच दिया। भाई पैसा आपके पास था क्या? है? पैसा आपके पास था क्या? खरीदे क्या? तो छात्र बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। छात्र बोल रहे हैं। अब छात्रों का कोई छोटा सा समूह कुछ बोल देगा तो सरकार के सम्मान में बात आएगी तो देखा जाएगा। हम इसकी जांच कराएंगे और जांच कराएंगे तो देखिएगा, कार्रवाई करेंगे। एक छोटा सा समूह सत्ता को बदलने के लिए काफी होता है, आपको मालूम है कि नहीं? सत्ता के जो स्तंभ है वो बहुत मजबूत है। सत्ता के जो स्तंभ है वो बहुत मजबूत है। चलिए, ये छात्रों से आपका चैलेंज छात्र स्वीकार करता है, आपको सबक दिखाएगा असम विधानसभा चुनाव में। कुछ ही समय बची है। ये चैलेंज आप कर रहे हैं, ठीक, सियासत का समय। आनंद जी, इसका असर प्रदेश के युवाओं के मस्तिष्क पर क्या हो रहा होगा, परिवार वालों पे क्या हो रहा है? क्योंकि राजनीति का ये विषय भी नहीं है, बेहद संवेदनशील मुद्दा है। युवाओं के ऊपर, प्रदेश के युवाओं के ऊपर जो असर है ये है कि मानसिक रूप से वो आघात है। दोनों ही सरकार में सेम हालात है। जो भी प्रतिष्ठित संस्था है, इतनी जिसको गंभीरता नहीं दिख रही है उस व्यवस्था में कि वो प्रश्न पत्र सही करे ऑफलाइन। ये आया नहीं है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है, लेकिन मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ी का जरूर है। यदि कहीं से सवाल उठ रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कुछ खामियां तो जरूर रही है व्यवस्था में। आपने निश्चित तौर पे नेट बंद कराया, बिल्कुल कहीं ना कहीं खामियां जरूर होगी, तभी इस तरीके का आक्रोश छात्रों का नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया चर्चा में बने रहने के लिए। विजय कुमार चौरसिया जी आपका बहुत शुक्रिया, खुर्शीद हुसैन जी, अनंत कुमार तिवारी जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो अब छात्र लगातार आक्रोशित है, सिस्टम को वीक बता रहे हैं और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर फिर से सियासत हो रही है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आगे जांच होती है तो क्या कुछ खुलासा होता है। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।